जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में धान की बम्पर खेती के मद्देनजर खाद का बम्पर संकट मंडराता नजर आ रहा है। रायपुर संभाग के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उगती नजर आ रही हैं। सिर्फ 1251 टन ही खाद पहुंच पाया है। बता दें, खाड़ी में अस्थिरता का सीधा असर छत्तीसगढ़ की किसानों की खेती बाड़ी पर पड़ा है। रायपुर संभाग के तमाम जिलों में उर्वरक की कमी की वजह से किसानों के माथों पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। यहां तकरीबन 2,35,000 टन खाद का आपूर्ति का टारगेट था, लेकिन अभी तक सिर्फ 95,655 टन ही भंडारण हो सका है। चिंता इस बात की है कि किसानों तक सिर्फ 1251 टन उर्वरक ही पहुंच पाया है। गौरतलब है कि रायपुर संभाग के रायपुर समेत धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार, भाटापारा जिला धान उत्पादन में अग्रणी है, लेकिन इस साल यहां के लाखों किसानों के माथे पर खाद संकट ने चिंता की लकीरें खींच दी है। इसके अलावा खाड़ी में युद्ध के कारण खाद सप्लाई में सरकार को न सिर्फ कटौती की है, बल्कि किसानों के लिए खाद की लिमिट भी तय कर दी गई है। इससे किसान खुले बाजार से महंगी खाद लेने को मजबूर है। लिहाजा खेती की कीमत लागत खाद के चलते 2 से 4,000 और डीजल और मजदूरी में बढ़ोतरी की वजह से तकरीबन 4,000 रुपए बढ़ सकती है। इस तरह प्रति एकड़ तकरीबन 6,000 रुपए बढ़ने और मुनाफा कम होने की आशंका किसान भाइयों के लिए नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में रेत माफियाओं ने शमशान को भी खोद डाला, 10 कंकाल पाए गए हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के महानदी किनारे बसे खरेंगा गांव के शमशान घाट में इन दिनों लोग अपने दफनाए गए परिजनों की जगह तलाश रहे हैं। वजह इस बात की है कि यहां पर उनको पता नहीं है कि अपने उनके दफनाए हुए कहां पर हैं। बता दें कि दफनाए गए परिजनों की जगह तलाशने को इसीलिए भी मजबूर है क्योंकि यहाँ अवैध रेत खनन के चलते 6 से 7 फीट गहरी कब्रें तक खोद दी गई हैं और 10 मानव कंकाल बाहर आ चुके हैं। गांव वालों का कहना है कि प्रशासन ने कंकालों को दोबारा दफना दिया, लेकिन अब किसी को नहीं पता कि उनके अपने कहां पर हैं। हैरानी की बात यह है कि 10 मानव कंकाल मिलने के बाद भी उसी रात एक बार फिर से रेत की खुदाई शुरू कर दी गई। ग्रामीणों ने कहा कि अब उन्हें मौत से नहीं, बल्कि इस बात से डर लगने लगा है कि कहीं मरने के बाद उनकी कब्र भी न खोद दी जाए। बता दें कि यहाँ पर टीम इस घटना के अगले दिन धमतरी जिले के खरेंगा गाँव पहुंची। गाँव वालों का आरोप है कि शमशान घाट के हालात और अवैध खनन के निशानों को करीब से देखा गया। मौके पर जो तस्वीर सामने आई वह सिर्फ अवैध खनन की नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं और उनके पूर्वजों के सम्मान से जुड़ी हुई थी। बड़ी खबर कोरबा से आ रही है, जहां पेड़ की डाल गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। आंधी और तूफान से बचने के लिए पेड़ के नीचे रुके हुए थे। रायपुर में तेज हवाएं चली और रायगढ़ और पेंड्रा में जम करके बादल बरसे। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र में बीती शाम को तेज आंधी तूफान के बीच एक बड़ा हादसा हो गया। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े 3 युवकों पर भारी डाल गिर गई। तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें 2 नाबालिग शामिल हैं। घटना चोरका डांड गाँव की है। तीनों युवकों की पहचान शिवराम टेकाम, कमलेश बड़ा और दिनेश तिर्की के रूप में हुई है। रायपुर में भी देर शाम अचानक से मौसम में बदलाव हुआ और तेज आंधी चली, जहां सरगुजा, कोरबा और गोरेला पिंडरा मरवाही जिले में दोपहर को बारिश हुई। भीषण गर्मी और उमस के बीच आसमान में काले बादल छा गए। वहीं रायगढ़ में भी शाम को जोरदार बारिश रिकॉर्ड करी गई। गोरेला पिंडरा मुख्य मार्ग पर तेज हवा और बारिश के कारण एक पेड़ गिर गया और इसकी वजह से यातायात बाधित हो गया। मार्ग पर कुछ समय के लिए बंद रहा। वहीं गोरेला के गांधी चौक क्षेत्र में एक दर्जन मकान का टिन शेड तेज हवाओं के कारण उड़ करके बिजली के खंभे में जा अटका, जिसकी वजह से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। वहीं मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज हवाओं, गरज चमक और बारिश के साथ साथ आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। साथ ही रायगढ़ जिले में कुछ जगहों पर 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ये अलर्ट शनिवार रात 8 बजे को जारी किया गया है, जो कि रात के लिए प्रभावी रहेगा। बीजापुर में सुशासन शिविर आयोजित हुआ, जिसमें 400 लोगों को वनाधिकार पत्र सौंपा गया। धर्माराम शिविर में 19 विभागों के स्टॉल लगाए गए। 10 पंचायतों से ग्रामीण पहुंचे और अपनी समस्याओं को रखा गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के उसूर विकासखंड की धर्माराम ग्राम पंचायत में आयोजित किए गए सुशासन शिविर में ग्रामीणों के लिए राहत और भरोसे का केंद्र बना, जहां नक्सल प्रभावित इस इलाके में 400 ग्रामीणों को वनाधिकार पत्र सौंपा गया। इस शिविर में सरकार की नई जन कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ
लोगों को दिया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा, जनपद पंचायत अध्यक्ष पूर्णिमा तेलंग, इसके अलावा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, सरपंचगण, एसडीएम भूपेंद्र गावरे और जनपद पंचायत सीओ प्रभाकर चंद्राकर समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। आसपास की 10 ग्राम पंचायतों से बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर के शिविर में पहुंचे। आंधी और तूफान ने पूरी बिजली व्यवस्था बिगाड़ दी। पोल टूटने की वजह से 94 गांव अंधेरे में पड़े रहे। पेड़ गिरने की वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के सुकमा जिले में बीते दिन तेज आंधी और तूफान की वजह से बारिश ने जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। खराब मौसम के कारण लगातार बिजली नेटवर्क को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से छिंदगढ़, टेमनार, कुकानार और तोंगपाल उपकेंद्रों में बिजली की आपूर्ति ठप हो गई। इसके चलते करीबन 94 गांवों के हजारों उपभोक्ताओं को बिजली संकट का सामना करना पड़ा। तेज हवाओं और बारिश के चलते 33 केवी छिंदगढ़ फीडर में कट पॉइंट, डीपी और बिजली पोल क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं पुष्पाल फीडर के कई इलाकों में पेड़ गिरने की वजह से बिजली लाइनें प्रभावित हुई हैं। छिंदगढ़ और तोंगपाल के बीच कई स्थानों पर तार टूटने की जानकारी भी सामने आई। विद्युत विभाग की टीमें लगातार सुधार कार्य में जुटी हुई हैं ताकि जल्द से जल्द विद्युत आपूर्ति बहाल की जा सके। जंगल सफारी और नंदनवन जू घूमना हुआ महंगा। 50% तक टिकट के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। बच्चों के 100 रुपए लगेंगे, जबकि एसी बस के किराए में भी इजाफा किया गया है। नवा रायपुर के नंदनवन जू और जंगल सफारी घूमने जाने वाले पर्यटकों को अब पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ शासन के वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने जू एंट्री, सफारी राइड और दूसरी सुविधाओं के टिकट रेट में एक बड़ा बदलाव किया है। नई रेट पॉलिसी के अंतर्गत कई श्रेणियों में टिकट की दरें औसतन 50% तक बढ़ा दी गई हैं, जबकि कुछ कैटेगरी में यह बढ़ोतरी दोगुनी से भी अधिक है। इसके अलावा पहले 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए जू की एंट्री टिकट 25 रुपए लगता था, जिसे अब बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है। जबकि 12 साल से ज्यादा उम्र के पर्यटकों के लिए पहले जू की एंट्री टिकट 50 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 100 रुपए कर दिया गया है। विदेशी पर्यटकों का टिकट पहले 200 रुपए था, जिसे बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह तमाम जू में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट के पहुंचाई जा सके। छत्तीसगढ़ में सीसीपीएल सीजन 3 का आगाज होने जा रहा है। विनर्स को 15 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि दर्शकों को 2 व्हीलर समेत 11 लाख रुपए का रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में लाइव कमेंट्री होगी और मैच में हर प्रकार की एंट्री पूरी तरीके से निःशुल्क होने वाली है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन 3 जून से शुरू होने जा रहा है। पिछली बार की तरह इस बार भी 6 टीमें हिस्सा लेंगी। फाइनल मिलाकर कुल मिलाकर 18 मुकाबले खेले जाएंगे। विनिंग टीम को कप के साथ 15 लाख रुपए का कैश अवार्ड भी दिया जाएगा। वहीं उप विजेता टीम को 11 लाख रुपए मिलेंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के डायरेक्टर विजय शाह ने बताया कि दर्शकों के लिए एंट्री पूरी तरीके से निःशुल्क होगी, लेकिन उन्हें पहले टिकट बुक कराना जरूरी होगा। दरअसल इस सीजन के हर मैच में दर्शकों को कैश प्राइज मिलेगा। खबरें खास इसके लिए है क्योंकि हर मैच की लाइव कमेंट्री क्रिकेट लवर्स को छत्तीसगढ़ी में सुनने को मिलेगी। इस सीजन की थीम है खेले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। आयोजकों ने बताया कि स्टेडियम तक पहुंचने के 4 स्टॉप से बस पिक कर सकते हैं। 85,000 शिक्षकों को दिलाना होगा टेट की परीक्षा, जिसके लिए कर्मचारी चयन बोर्ड के स्थान पर अब विभागीय परीक्षा की तैयारी शासन करती नजर आ रही है। प्रदेश के 85,000 शिक्षकों को वेतन वृद्धि अथवा पदोन्नति के लिए अब टेट परीक्षा दिलाना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत सभी कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है। अब तक व्यापम शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करता आ रहा है। व्यापम का स्थान अब कर्मचारी चयन बोर्ड लेगा। भविष्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा किया जाएगा, लेकिन कार्यरत शिक्षकों के लिए परीक्षा विभागीय स्तर पर आयोजित करने की तैयारी है। इसके पूर्व लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा 13 मार्च 2026 को सभी संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों से उन शिक्षकों की जानकारी मांगी गई थी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में ऐसे शिक्षकों की संख्या लगभग 85,000 है। टेट अनिवार्य करने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा
29 मई को दिए गए निर्णय के अनुसार संबंधित राज्यों और सक्षम अधिकारियों को समय समय पर टेट आयोजित कराने का निर्देश जारी कर दिया गया है। बिलासपुर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पोर्टल हैक हो गया, पेपर लीक की आशंका जताई जा रही है। एग्जाम से पहले छात्रों को प्रश्न पत्र मिलने का दावा है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अब इसकी जांच कर रही है। देश भर में चर्चित रहे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पेपर लीक का मामला अभी विवादों में ही है। छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी का समर्थ पोर्टल हैक हो गया, जिससे आशंका जताई जा रही है कि क्वेश्चन पेपर भी लीक हो गए होंगे। यूनिवर्सिटी में यूजी पीजी समेत कई विभागों की सेमेस्टर परीक्षाएं चल रही हैं। इस बीच दावा किया जा रहा है कि एग्जाम से पहले छात्रों को वो क्वेश्चन पेपर मिले जो एग्जाम में आए प्रश्न पत्र से मिल रहे थे। साथ ही पोर्टल हैक होने से स्टूडेंट्स के निजी डेटा लीक होने की भी बात सामने आई है। इसकी जानकारी मिलने पर प्रबंधन ने शुक्रवार को रातों रात बैठक बुलाई, जिसके बाद जांच के लिए 5 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है और कमेटी से 7 दिन के अंतर्गत रिपोर्ट भी मांगी गई है। दावा यह भी किया जा रहा है कि हैकर्स ने एग्जाम समेत प्रशासनिक कामकाज से जुड़ा डाटा लीक कर दिया है। वहीं यूनिवर्सिटी में करीबन 32 डिपार्टमेंट के प्रश्न पत्र और अन्य पढ़ाई से जुड़े गोपनीय डॉक्यूमेंट्स प्रभावित हो सकते हैं। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शादी करेंगे बीजेपी के विधायक, कांग्रेस ने कहा गरीबों के हक पर डाका है। दीपेश बोले कि लड़की बीपीएल परिवार से और राशि छात्राओं को देंगे। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना इस बार राजनीतिक बहस के केंद्र में आ चुकी है। वजह है बेमेतरा से भाजपा विधायक दीपेश साहू की शादी, जो 31 मई को होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम में होने जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है, क्या विधायक इस योजना के लिए पात्र हैं? इसके जवाब में विधायक दीपेश साहू ने टीम से कहा कि इस योजना में देखा जाता है कि लड़की बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार से है या नहीं। उन्होंने कहा कि जिनसे वे शादी करने जा रहे हैं वे बीपीएल परिवार से हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली तमाम राशि को वे मेधावी छात्राओं को देंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के एक्स पर लिखा कि दीपेश साहू का फैसला सादगी, सामाजिक समरसता और जन कल्याणकारी सोच का एक प्रेरक उदाहरण है। विवाह को आडंबर नहीं बल्कि संस्कार और सामाजिक सहभागिता से जोड़ने का संदेश विधायक जी ने दिया। छत्तीसगढ़ में 4 लाख में बनाए गए फर्जी निवास प्रमाण पत्र, सीआरपीएफ में भर्ती होने दूसरे राज्यों के कैंडिडेट्स ने लगातार फेक सर्टिफिकेट बनवाए और कई अभी नौकरी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में फर्जी निवास प्रमाण पत्र के जरिए सीआरपीएफ में भर्ती होने वाले जवान की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने फेक सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये फर्जी निवास प्रमाण पत्र बलरामपुर तहसील से जारी किया गया था। इस मामले में पहले से ही बलरामपुर थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज है। आरोपी एक प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हर व्यक्ति से 3 से 4 लाख रुपए लिया करता था। जांच में आरोपी ने करीबन 20 से 25 फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाने की बात स्वीकार की है। सीआरपीएफ भर्ती में छत्तीसगढ़ का कट ऑफ बाकी राज्यों की तुलना में कम होता है। इस कारण से दूसरे राज्यों के लोग यहां से फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवा करके भर्ती हो गए। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर, जहां दुर्ग के उम्मीदवारों की सूची फाइनल हो चुकी है। सबसे ज्यादा भिलाई नगर से 12 प्रत्याशी मैदान पे हुए हैं। युवा कांग्रेस संगठन चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। प्रदेश स्तर जिला स्तर के पदाधिकारी बनने के लिए दुर्ग शहर से 10, भिलाई नगर से 12 और दुर्ग ग्रामीण से 7 उम्मीदवार अब मैदान में हैं। इनके बीच अब नामांकन के साथ ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। भिलाई नगर, दुर्ग शहर और दुर्ग ग्रामीण के जिला अध्यक्षों के पद के लिए कई युवा नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश की है। चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के भीतर कई गुट अपने अपने परिवार उम्मीदवारों को आगे बढ़ाने में जुट गए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधायक देवेंद्र यादव समर्थक खेमों की रणनीति को लेकर हो रही है। जहां जिला भिलाई नगर की बात करें तो रोहन ताम्रकार, दीपक साहू, आशुतोष सिंह, अनुज शर्मा, नेतू साहू, इसके अलावा जुल्फिकार अहमद, तमाम लोगों के नाम शामिल हैं। जबकि इसी प्रकार जिला दुर्ग शहर की बात करें तो रौनक दुबे, मोहित वाल्दे, आयुष शर्मा, अजहर अली समेत तमाम सोनू साहू के नाम शामिल हैं।
1 जून से रायपुर दिल्ली की 2 फ्लाइट बंद करने की तैयारी में है एयर इंडिगो। बता दें कि छत्तीसगढ़ में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से दिल्ली की एयर इंडिया की दोपहर और इंडिगो की एयरलाइंस की एक फ्लाइट बंद होने के कगार पर है। हालांकि विमानन कंपनी की ओर से आधिकारिक रूप से घोषणा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन देश भर में 250 फ्लाइटों की उड़ानों की कटौती करने के बाद रायपुर से दिल्ली और दिल्ली से रायपुर के बीच चलने वाली 2 फ्लाइट को बंद करने की तैयारी चल रही है। बता दें कि इस समय रायपुर और दिल्ली के बीच 8 फ्लो का संचालन किया जाता है, जिसमें से 6 इंडिगो और 2 एयर इंडिया की फ्लाइट है। इंडिगो की लखनऊ रायपुर भुवनेश्वर उड़ान पहले 7 दिन की थी, जो कि अब 4 दिन चल रही है। इसी तरह इंडिगो की पुणे रायपुर चेन्नई उड़ान पहले 7 दिनों थी, लेकिन अब हफ्ते में केवल 3 दिन इसको चलाया जा रहा है। 11 जून से आमरण अनशन करेगी आम आदमी पार्टी। डीएड अभ्यर्थियों को लेकर अनशन पर बैठेंगे आम आदमी पार्टी के नेता उत्तम जायसवाल। छत्तीसगढ़ में डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर आम आदमी पार्टी ने अनशन का ऐलान किया है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष उत्तम जायसवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर कहा है कि अगर 10 जून तक पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई तो वे 11 जून से आमरण अनशन शुरू करेंगे। जायसवाल ने दावा किया है कि राज्य में सहायक शिक्षक के करीबन 2300 पद खाली हैं। इनमें से लगभग 1600 पद आदिवासी महिला और पुरुष अभ्यर्थियों से जुड़े बताए गए हैं। डीएड अभ्यर्थी पिछले 153 दिनों से रायपुर के तूता धरना स्थल पर प्रदर्शनरत हैं। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि नियुक्ति नहीं मिलने की वजह से वे आर्थिक, मानसिक और सामाजिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। जय जोहार, नमस्कार और दैनिक छत्तीसगढ़।